इसके बाद ध्रुव जी का वंश चला। ध्रुव जी का बेटा हुआ अंग, अंग का बेटा हुआ बेन, और बेन जब राजा बना उसने डिम डिम घोष शब्द कर दिया, ना यस्तव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम दुजा। उसने कहा कि कोई यज्ञ ना करे, कोई हवन ना करे, कोई भी ब्राह्मण आज के बाद हवन ना करे, यज्ञ ना करे, पूजा पाठ अर्चना आदि ना करे। ब्राह्मणों ने, संतों ने उसको बहुत समझाया पर वो नहीं माना, बड़ा दुष्ट निकला। संत समझाने में गए, उल्टा उन्हें को समझाने लगा और कहा, क्वचित भोदुजा क्वचित नो यष्टव्या न दातव्यम न होतव्यम इति भेदी घोषणा सर्वता। हे ब्राह्मणों, कहीं भी यज्ञ न करना, कहीं दान न देना और न हवन करना। मेरे ही नाम का जाप करो, मेरे ही नाम का हवन करो और मेरा ही अर्चन पूजन करो, क्योंकि मैं देहि भवन्ति निरपते सर्वदेव मयो निरपः। राजा ही परमात्मा का स्वरूप होता है और मैं तुम्हारा राजा हूं, इसलिए सब देवता राजा के शरीर में ही वास करते हैं। अब तो संतों को, ब्राह्मणों को क्रोध आया और उन संतों ब्राह्मणों ने हन्यताम हन्यताम ऐसा पापा प्रकृति दारुणा, पापा प्रकृति दारुणा ऐसा हन्यताम, इस पापी स्वभाव से ये क्रूर हो रहा है, इसे मार डालो, इसे मार डालो। और उन्होंने होम मंत्र फट स्वाहा बोला और बेन मारा गया, उसके प्राण पखेरु हो गए, उसका शरीर धरती पर गिर पड़ा। अरे प्रेमियों, बेन के मारे जाने पर संतों ने मंत्रों से उसके शरीर का मंथन किया, जिससे साक्षात भगवान का दोहन किया और वसुदेवं वदिष्यामि मंच आसन पृथ्वी ने गौ माता का रूप बना लिया और पृथ्वी महाराज ने बछड़ा बन करके अन्न आदि सारी औषधें धोली और यावदारेतकार राजा प्रजा धर्मेश शिक्षयन शिक्षयन प्रजानं समलं भुक्ते भगवचाखं जननी सहा। एक बार पृथ्वी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे कि जो राजा प्रजा से कर तो लेता है किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता है, वह प्रजा के पाप को खाता है। उसी समय सोने के समान तेजस्वी सनकादि ऋषि वहां आए और पृथ्वी महाराज ने कहा, कल्याण का मार्ग बताइए। उन ऋषियों ने कहा, सनकादि ऋषियों ने कहा, शास्त्रे स्तयायिनीव सुनिश्चितो निर्णाम क्षेमस्य साधया ऋषिषु हेतुः असंख्यात्मा व्यतिरिक्तः आत्मनि दृढ़रतिर् ब्रह्मणि निर्गुणे च यः। कल्याण चाहने वाले प्राणी को सिर्फ दो काम करना चाहिए। पहला काम है आत्मा व्यतिरिक्त असंगः, अर्थात आत्मा से भिन्न प्रपंच अर्थात अनात्म वस्तुओं में वैराग्य हो। और दूसरी बात यह है आत्मा निर्गुणे ब्रह्मणि दृढ़ रक्ति, अर्थात सभी प्राणियों में व्याप्त परमात्मा से प्रबल अनुराग हो। पुरंजन आख्यान आया, दो मित्र हैं, एक का नाम अभिज्ञात है, दूसरा का नाम पुरंजन है। पुरंजन घूमने निकला तो एक नवद्वार वाली पुरी में प्रवेश करके वहां की मालकिनी पुरंजनी, जिसके पास 360 सैनिक थे और एक सेनापति था, 5 फण वाला नाग था, उससे उसने विवाह कर दिया और पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा
उसके सारे पे नाचने लगा।